सत श्री अकाल जी सभी को। आज एक ऐसी हवेली दिखाएंगे जो भारत की सबसे खूबसूरत हवेलियों में से मानी जाती है। जैसलमेर की पटवा हवेली। देखो कैसे सोने की तरह चमकती हुई हवेली है। आज इसके रहस्यों के बारे में बताएंगे, जो इसके अंदर सामान पड़ा है उसके बारे में बताएंगे। क्या खूबसूरत सामान है, तो आप हैरान रह जाएंगे। इस हवेलियों को बनने के लिए 60 साल लगे थे। ये 5 हवेलियां हैं जो कि 1800 से लेकर 1860 तक बनी थी। बेशुमार मीनाकारी निकाशी की हुई है इसके अंदर। सो आज को आपको दिखाएंगे इस हवेलियों के अंदर के बारे में। अंदर कांच का काम किया गया है, सोने का काम किया गया है, मतलब कमाल की कारीगरी दिखाई गई है। आओ अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। इन हवेलियों का निर्माण गुमान चंद बाबना ने करवाया था अपने 5 बेटों के लिए। एक बात और बता दूं कि इन हवेलियों के जो रहने वाले पटवा थे वो व्यापारी थे, सोने चांदी अफीम वगैरह का व्यापार करते थे। इसलिए उन्होंने ये आलीशान हवेलियां अपने 5 बेटों के लिए बनवाई थी। ये पांचों हवेलियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो एक बार इसकी पंजाबी वीडियो भी देख सकते हैं और ये हिंदी वर्जन वीडियो है, तो आप मेरी हिंदी को भी बर्दाश्त कर लेना। जी ऊपर जाने का रास्ता है, जहाँ दिए रखने के लिए देखो कितना खूबसूरत बनाया गया है छज्जा सा। ये छोटी छोटी पौड़ियाँ सीढ़ी बनी हुई है जहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। एक बार और बता दूं कि ये हवेली जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे है, ज़मीन पर है जी। इसमें सारा बलुआ पत्थर इस्तेमाल किया गया है। ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है, जहाँ पर्यटन बहुत काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इस समय इन यहाँ जाने का समय नवंबर से लेके फरवरी तक होता है, क्योंकि उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी आप देख रहे हैं छोटी सी खिड़की। अगर सीढ़ियों से कोई आ रहा है तो अंदर रुका हुआ आदमी कोई भी बाहर देख सकता था। अगर कोई जान पहचान वाला है तो इस खिड़की से देख के फिर ये वाला मेन दरवाज़ा खुला जाता था। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं इसे खुला जाता था, और जहाँ से एंट्री करके कोई भी जो घर में रहने वाला आदमी उस छोटी खिड़की से देख सकता था। और ये कांच का बना हुआ आलीशान महल आ गया, जहाँ सोने का भी काम हुआ है और कांच का भी हुआ है, क्योंकि पटवा बहुत अमीर लोग थे तो वो ही इसको का निर्माण कर सकते थे। आम आदमी के वश का काम नहीं था। तो यहाँ खूबसूरती देखने लायक है। आप देख रहे हैं हाउस टेम्पल, जहाँ ट्रैवलिंग टेम्पल भी रखा हुआ है, क्योंकि जो पटवा थे जे इधर उधर काफिलों में जाते रहते थे तो वो अपनी आस्था के लिए ट्रैवलिंग टेम्पल रखते थे, ताकि उससे मंदिर अपने साथ लेकर जाते थे, ताकि वो रास्ते में पूजा पाठ कर सकें और अपने धर्म को अपने साथ लेकर चलते थे काफिले के रूप में। क्योंकि ये पटवा 300-400 के काफिले के रूप में चलते थे, क्योंकि जैसलमेर पुराना सिल्क रूट हुआ करता था जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप के साथ जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से वो अपनी आस्था का भी ख्याल रखते थे। देखो बाहर से कितना खूबसूरत है, छोटी छोटी खिड़कियां आपको नजर आ जाएंगी। और आप देखेंगे कि छतें भी कमाल की हैं। देखो छत कितनी खूबसूरत है, हर जगह पर चित्रकारी की गई है। आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी कि यार इतना कमाल, इतनी कला थी उन लोगों में। जे खजाना रखने के लिए तजोरी हुआ करती थी जो दीवार के बीच हुआ करती थी, इस पर पत्थर जहाँ कोई तस्वीर लगा दी जाती थी जिससे खजाना कवर हो जाता था, तो वहां एक होल दिया हुआ है, उसमें एक लॉक की तरह लग जाता था। तो उस समय बता दूं कि 3 तरह की तजोरी हुआ करती थी, खिड़कियों, दीवार में, जमीन में और सीढ़ियों पर। तो उस तरीके से गुप्त त्योरियां भी हुआ करती थी जहां पर वो अपना खजाना रखा करते थे। चलो आओ और आगे देखते हैं क्या क्या खजाना है अंदर। ये आलीशान हवेलियों के दरवाजे भी आलीशान है। तो आप देखते हैं जी उस समय व्यापारियों के नाप तेल तोल के लिए रखे हुए बाट हैं, इससे वो उस समय तोल तो करते थे। एक और ख़ास बात, उस समय 1947 में सोना 73 रुपए का 8 ग्राम हुआ करता था। उस समय जो आलू भी थे ना वो भी बहुत कम भाव में हुआ करते थे। जो उस समय का लगा हुआ पोस्टर है 1997 ये छपा हुआ रेट है। तो आपको बता दूं कि आलू भी 10-25 पैसे के हुआ करते थे। देखो आपके सामने है आलू। आलू आटा वगैरह 10 पैसे के हुआ करता था, चावल भी 12 पैसे, दूध 12 पैसे के, साबुन वगैरह आप छोटे छोटे रेट हैं। तो आज देखिए कि आज क्या भाव है, वो सभी इन बांटों से तोले जाते थे। तो ये पड़े हैं सफारी कटर। उस समय अखरोट और सफारी काटने के लिए ये सफारी कटरों को यूज़ किया जाता था, जो उस समय के ही सेठों के रखे हुए सफारी कटर हैं। जी उस समय के रखे हुए पथराट हैं, फॉसिल, जो करोड़ों साल पहले जो लकड़ी भी थी ना वो पत्थर में तब्दील हो गई थी कुदरती प्रवर्तन के जरिए। तो वो यहाँ पर एक
दिखाने के लिए रखे हुए पथराट हैं। यहाँ एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है फॉसिल का, वो भी आप इस शहर में देख सकते हैं। ये हज़ारों साल पुराने फॉसिल हैं। तो आओ आपको मैं दरवाजे दिखाऊं। ये हल्के हैं, मतलब अखरोट की लकड़ी के बने हुए हैं और कमाल की इसमें कार्विंग की हुई है। तो जो दिखने में हल्के, उठाने में हल्के लगते थे मगर कीमत में हल्के नहीं थे। काफ़ी कॉस्टली बनते हैं और काफ़ी कलाकारी इसमें की हुई है। ये भी पटवा हवेली के बीच लगा हुआ एक दरवाज़ा है। सभी दरवाजे अखरोट और सागवान की लकड़ी के बने हुए हैं। जो आप पंखा देख रहे हैं जी कैरोसिन से चलता था, मिट्टी के तेल से चलता था। ये पंखा तकरीबन 1914 के करीब का बना हुआ ये पंखा है और कभी भी इसमें ग्रीस वगैरह नहीं किया जाए और आज भी चलता है। ये उसी में रखा हुआ एक और पंखा है। तो आप इसी रूम में देखेंगे कि शीशे में जड़ी हुई ये पालकी रखी हुई है। राजा इसमें बैठकर बाजार में शहर में घूमा करता था। ये उसे समय की बनी हुई पालकी है और ये फोल्डेबल साइकिल है। मतलब इस साइकिलों को एक फोल्ड कर लिया जाता था और इसके ऊपर लगी हुई लाइट भी, उस समय साइकिलों पर लाइट लगी होती थी, आजकल नहीं लगती। ये भी एंटीक चीज़ है। तो आपको एक और ख़ास बता दूं कि ये उस समय का जो आपके सामने पोर्शन डिब्बा सा दिखाई दे रहा है, जो उस समय लैंप हुआ करता था, इससे रोशनी करते थे और पालकी उठकर चलती थी। और ये उस समय की कह सकते हैं कि मूवेबल टॉयलेट थी। जब राजा जाता था उसके साथ ये टॉयलेट शीट भी जाती थी, तो उसको बाद में साफ करके फिर उसके साथ ले तो चलते थे। इस तरीके से रास्ते में एक राजे का प्रॉपर सामान हुआ करता था। तो आगे आप देख रहे हैं जी ऊँट की सीट हुआ करती थी, मगर ये ऊँट परफेक्ट होती थी। और ये उस समय के अलग अलग रंग ढंग के ताले हुआ करते थे। मतलब हर ताले की अपनी अपनी अहमियत हुआ करती थी, अब अलग अलग डिज़ाइन हुआ करता था। छोटे बड़े बेशुमार ताले यहाँ पर पड़े हैं जो हवेलियों को लगते थे, किलों में लगते थे। ये जैन समाज की बनाई हुई एक अच्छी किस्म की हवेली है। और ये है हस्बैंड वाइफ ताला। मतलब इसकी दो चाबियां हुआ करती थी, एक हस्बैंड के पास, एक वाइफ के पास चाबी हुआ करती थी। अगर ये दोनों चाबियां इकट्ठी हों तो ये ताला खुलता था, वरना इस ताले को कोई खोल नहीं सकता था। इतना बड़ा ताला था ये। इसके अलावा और छोटे छोटे ताले आपके सामने देख सकते हैं आप, किस तरीके से खूबसूरत निकाशी की गई है। ये सब लोहे के बने हुए हैं। ये बड़ा ताला है। जब राजा कहीं और जाता था समेत परिवार, तो उस समय इस ताले को लगाया जाता था। ये भी काफ़ी मजबूत ताला है, इसको तोड़ना नामुमकिन था। तो देखें, और ये बड़े बड़े ताले, ये अक्सर ताला किलो में लगा होता है जो आपके सामने है। उस तरीके से और भी बड़ी बड़ी चाबियों वाले ताले आपके सामने हैं। ये भी एक छोटी सी खिड़की है इस हवेली में। तकरीबन 200 के ऊपर इस हवेली में खिड़कियां बनी हुई हैं, छोटी बड़ी खिड़कियां। और अखरोट की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये राजे का सोने वाला कमरा है जहां राजा सोता था। और ये आप देखें अखरोट की लकड़ी में किस तरीके से कार्विंग की गई है। ये पाशा पड़ा है। मतलब यहाँ राजे के वजीर मंत्री वगैरह मनोरंजन के लिए जहाँ पाशा खेला करते थे गोटियों के साथ, तो ये रहा पर बैठकर राजा एंजॉय करता था। और वो सामने तिजोरी पड़ी है और ये तानपुरा पड़ा है। राजे का सोने वाला कमरा है। जे उस समय का गाने वगैरह सुनने के लिए पड़ा हुआ एक ग्रामोफोन है। छत देखें, छत, अब ये छत लकड़ी की तैयार करी गई है बाद में, मगर कहा जाता है कि पहले ये चंदन की हुआ करती थी। पत्थर की स्लेटों के ऊपर लकड़ी का काम भी किया गया था ताकि ठंडा रहे। ये राजे का बेड है, ये चांदी का बना हुआ है। अब थोड़ी सी चांदी काली पड़ गई है। जहाँ राजा सोता था उस समय का आलीशान बेड है। देखो क्या खूबसूरत है। और उस राजा कह रहा हूँ क्योंकि ये राजों की तरह ही थे, क्योंकि ये राजों को भी स्पॉन्सर करते थे। ये पटवा बहुत अमीर हुआ करते थे। ये उनकी छड़ी पड़ी है, तो कुछ पगड़ियों के नमूने हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये बेड था आलीशान बेड। ये देखें, ये बहुत ख़ास चीज़ है। जहाँ पर दिया रखा जाता था, घी का दिया, और ऊपर उसकी कालख जम जाती थी। उस कालख को उतार कर आँखों में कज्जल के तौर पर यूज़ किया जाता था। ये भी एक तकनीक हुआ करती थी काजल बनाने की। ये खूबसूरत कमरा है। आप इसकी छतें देखें, मीनाकारी देखें, जहाँ 16 श्रृंगार करती हुई औरतों के चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ गोल्ड का काम भी किया गया था। देखें किस तरीके से खूबसूरत चित्र बनाए गए हैं। और उस समय मिस्त्रियों की कला कमाल की थी, जिन्होंने लम्मा समा गुजारा और आलीशान इमारतें बनवाई। जे रानी का हुआ करता था, जहाँ वो रानी तैयार हुआ करती थी, वो हाथी के दांत के गजरे पड़े हैं जो अक्सर औरतें हाथों में डालती हैं।
तो कुछ सिंगारदानियाँ यहाँ पर पड़ी हैं आपके सामने। ये रानियों के तैयार होने के लिए एक कमरा था। तो ये कैरोसिन से चलने वाली प्रेस थी, स्त्री थी, जो उस समय कपड़ों को प्रेस करने के लिए काम में आती थी। जो उस समय की ही यहाँ पर पड़ी हुई खूबसूरत प्रेस है, मतलब वो एडवांस थे बहुत ज़्यादा। जहाँ पर आप एक कॉम्ब देख सकते, कंघा देख सकते, जिसमें तेल भी हुआ करता था। जब कंघी करते थे तो उस समय तेल भी अपने आप सिर में लग जाता था। मतलब इस तरीके के कॉम्ब हुआ करते थे। जो कुछ ड्रेसें हैं उनकी, जो वेल्सन नाम की एक मशीन हुआ करती थी, सिलाई मशीन, जो कि तकरीबन 100 साल पुरानी मानी जाती है कि यहाँ पर पड़ी है। जो उस समय की सिलाई मशीन है, वेल्सन, विलियम एंड वेल्सन नाम की कंपनी की। तो आप देख रहे हैं ये बर्तन, उस समय के ये बर्तन है जो पानी को स्टोर किया करते थे। जब बारिश होती थी तो उस पानी को यहाँ पर संभाल कर रखा जाता था, क्योंकि जैसलमेर राजस्थान में बारिश और बहुत कम होती थी, और पानी की भी एक अलग अहमियत है। यहाँ गर्मी इतनी पड़ती है और कहा जाता है कि आदमी का घोड़ा लकड़ी का होना चाहिए और आदमी लोहे का, फिर यहाँ गुजर सकता था। ये उस समय के बने हुए बर्तन हैं, कुछ लोहे के, कुछ अलग अलग धातुओं के बने हुए हैं। ये छोटी सी मिट्टी की एक सुराही से आप कह सकते गागर है बनी हुई है। ये रिप्टों से बनी हुई है, क्योंकि उस समय बेल्टिंग सेट वगैरह नहीं हुआ करते थे। ये गर्म पानी करने के लिए एक हमाम हुआ करता था। चक्की पड़ी है आपके सामने, ये खूबसूरत तांबा वगैरह, लोहा और धातुओं के बनाए हुए बर्तन आप देख रहे हैं। ये सब पटवा हवेली जैसलमेर राजस्थान में पड़े हैं। तो मैं देखता हूँ आप अगर शेयर भी वीडियो को करना, हौसला अफजाई भी करना। देखो कितनी सोनी गागरें हैं। और ये है ग्रेन मैरिंग पोर्ट, मतलब इससे अगर पहले होता था कि किसी को कोई चीज़ देनी है तो इससे तोल कर दे दिया करते थे, क्योंकि ये भर कर दे देते थे किस तरीके किसी को कितनी चीज़ देनी है। तो ये मतलब अनाज को एक बंटन करने के लिए ये रखी हुई थी। तो आगे देखते हैं और भी क्या चीज़ है। जी देखो कितनी सुंदर कार्विंग की गई है, और आगे रूम में आकर जाकर और भी बात करते हैं। तो ये एक किस्म की रसोई में आ गए। ये देखो, आज हम वाटर बॉटल की यूज़ करते हैं, तो ये उस समय की बोतल है पानी ले जाने के लिए। ये रास्ते में ऐसे पानी लेकर जाते थे। वो उस समय के जो सेठ थे वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाया करते थे। इस चौकी पे इस तरीके से बर्तन रखा करते थे। कुछ मिट्टी के बर्तन होते थे, कुछ सोने चांदी के बर्तनों में का फ़ायदा ये था कि अगर कोई जहर डालेगा तो सब्जी का, कुछ जो खाने वाली चीज़ का, दाल का रंग तब्दील हो जाता था। इसलिए वो सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे। दूसरा कि वो सोना चांदी सेहत के लिए भी अच्छा हुआ करता था। यह भी उस समय का पड़ा हुआ पंखा है। ये रसोई देख रहे हैं, उस समय की आलीशान रसोई है। आपके सामने किस तरीके की ये छोटी छोटी पली पड़ी हैं, घी वगैरह डालने के लिए इनको यूज़ किया जाता था। ऊपर मर्तबान पड़े हैं, और छत देखें क्या कमाल रंगदार छत बनी हुई है। आज के युग में ऐसा काम कोई भी नहीं करता। बेशक आज कंप्यूटर युग है, मगर उस समय लोग कंप्यूटर से आगे थे। ये उस समय का स्टीम कुकर है, आपके सामने नज़र आ रहा है। तो साथ में पड़ा हुआ है कि टिफ़िन बॉक्स है, ये उस समय का है। और ये आइसक्रीम मशीन है आपके सामने, आइस बॉक्स, मतलब इसमें बर्फ़ रखते थे, आइसक्रीम इसमें जमाते थे। और ये साथ में हमाम पड़ा है आपके सामने। आलीशान और एडवांस टेक्नोलॉजी भी उस समय हुआ करती थी, जिसको हमाम बोलते हैं, जो आपके सामने आइसक्रीम बॉक्स के पास पड़ा है। जहाँ पर आम लोग खाना खाया करते थे, जो साधारण होते थे, मर्द लोग होते थे, वो खाते थे। और अंदर स्त्रियाँ खाना खाया करती थी। जहाँ खास कोई ज़्यादा खास हो तो वो जहाँ अंदर बैठकर छिपकर खाना खाया करता था, ताकि पर्दा की रस्म उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। चलो और आगे जाकर देखते हैं। बहुत बड़ी हवेली है, आप कोई भी इलाका छूट ना जाए। आगे देखते हैं, देखो किस तरीके से खुला डुला आसमान दिख सकता था, धूप आती थी। वहाँ हवेली वो होती है जिसमें रोशनी, हवा वगैरह अच्छे ढंग से अंदर एंटर होती हो। तो यहाँ कुछ उस समय के रवायती साज पड़े हैं, जो लोक नाच हुआ करते थे, लोक गायन हुआ करते थे उस समय, जो बजाते थे मनोरंजन के लिए। शहनाई वगैरह, अलगोज़ा वगैरह, जो खड़ताहट वगैरह होती है, तो वो आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर नमूने के तौर पर रखी गई है। ढोल का आप देख रहे हैं इस वक्त। ये सब जैसलमेर की पटवा हवेली में है। देखो किस तरीके से वहाँ के रवायती साज हैं। राजस्थानी लोगों का अंदाज गाने का वो भी एक डिफरेंट है। जी हाथों से बजाने वाला एक सरंगी नुमा देवी, एक ऊँट के पर डालने वाली जो सीट है,
उस वक्त की सामान वगैरह ढोया जा सके, इस तरीके ये काम आता था। तो आपको ये बता दूं, ये सारी हवेली जो बनी है ना, किन से बनी है? ये इन छोटी छोटी शैनियों से बनी है। जी उस समय वर्तों में लाए गए छोटे छोटे औजार हैं, जो इस इन औजारों से ही इस हवेली का निर्माण किया गया था। उसके उस समय के बचा कर रखे हुए कुछ नमूने आप देख रहे हैं, देखो क्या खूबसूरत हैं। अलग अलग मतलब जो सुनहरे जैसे काम करते हैं उस तरीके से इनकी वर्तों की गई थी। तो अब हम आ गए राजे के ड्राइंग रूम में। देखो कितनी बड़ी सुराही पड़ी है, आलीशान सुराही, और कमरा भी आलीशान है। यहाँ पर चांदी का बना हुआ सोफा सेट है आपके सामने पड़ा हुआ, और ये उसी तरीके से हुबहू रखा हुआ है। यहाँ पर कैरोसिन से चलने वाला रूम हीटर भी है जो कमरे को गर्म रखता था। तो जहाँ पर एक ग्रामोफोन भी पड़ा है जिसे यहाँ से रिकॉर्ड वगैरह सुनते थे, और पंखा जो इसका था वो पैरों से चलता था। और एक और ख़ास बता दूं कि उस समय फ्रिज हुआ करती थी जो कैरोसिन से चलती थी। जो वाइट आपके सामने ये मिट्टी के तेल से चलने वाली फ्रिज थी, और यहाँ से आइस लेकर उसमें रखते थे और आइसक्रीम बनती थी जो आपने पहले देखा थी। तो देखो कमरे के ऊपर दिखा दूं किस तरीके से सोने चांदी ग्लास और रंगदार रंगों से सजाया हुआ ये कमरा है। हारमोनियम, कुछ लोक साज और तानपुरा वगैरह इस कमरे में रखा हुआ है। देखो इस कमरे की खूबसूरती भी देखने लायक है। सचमुच राज उस समय के जो सेठ हुआ करते थे, कमाल के सेठ हुआ करते थे, एक राजे की तरह जिंदगी व्यतीत किया करते थे। देखो छोटी छोटी फूल बूटी पाई हैं, और ऊँटों पर जहाँ के रवायती पहरावे से बनाए हुए चित्र बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये उस समय के चिट्ठी पत्र हैं, क्योंकि उस समय कबूतरों के साथ चिट्ठी के राही संदेशा पहुंचाया जाता था। जो उस समय के रखे हुए पोस्ट कार्ड हैं जो कबूतर लेकर जाता था, उस समय सुनेहा देने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। जो उस समय के पड़े हुए कुछ लेटर्स हैं, चिट्ठी पत्र हैं, जो आप देख सकते हैं। तो अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग रंगों की पगड़ियाँ पड़ी हुई हैं। देख सकते हैं इनका डिज़ाइन अलग अलग है। इसका कारण ये था कि अलग अलग समाज की अलग अलग पहचान हुआ करती थी। रुतबे के मुताबिक, जात गोत्र के मुताबिक वो अलग अलग पगड़ियाँ बांधते थे। और दूसरा कारण ये भी था कि वो उस समय पानी बहुत निचले स्तर पर हुआ करते थे। वो पानी को निकालने के लिए बलदार पगड़ियों का इस्तेमाल करते थे, जिससे कि वो कुएं से पानी आसानी से निकाल सकते थे। तो आप देख सकती हैं पगड़ियाँ लंबी और बड़ी हुआ करती थी। वो एक तो धूप से बचाती थी, दूसरा वो कुएं से पानी निकालने के लिए एक काम करती थी, और तीसरा कारण ये भी था कि वो उससे उसकी यात्र गोत्र और समाज का पता चल जाता था। जी आपके सामने पैरों से चलने वाला हारमोनियम था। पैरों से यहाँ पंप किया जाता था और ऊपर से उंगलियों से हारमोनियम प्ले किया जाता था, जो उस समय का है। और साथ में आप देख रहे हैं उस समय का वीडियोग्राफी कैमरा। जो उस समय इस तरह के वीडियोग्राफी कैमरा हुआ करते थे, इससे वीडियो बनती थी ब्लैक एंड वाइट। तो साथ में देख सकते हैं ये रीलों का डब्बा है, उसमें जो कैसेट पड़ती थी इस डिब्बे में रखी जाती थी। जिस स्टैंडिंग स्टिल कैमरा है, इससे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खींचे जाते थे। और ये राजे की अलग अलग छड़ियाँ पड़ी हैं। राजा अलग अलग डिज़ाइन की छड़ियों का इस्तेमाल करता था जब वो बाहर जाता था। तो उनकी ये छड़ियों की कलेक्शन है। इसके साथ ही आप देखेंगे ये भी उस समय का एक पुराना कैमरा रखा हुआ, स्टिल कैमरा, जो वाइट फोटोग्राफी करता था। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ कुछ सेंट की शीशियाँ रखी हुई हैं। इत्र वगैरह राजे और उस समय के जो जैन समाज के जो सेठ थे वो इस्तेमाल करते थे, उस समय इत्र की शीशियाँ थी। ये एक और कमरा है, यहाँ पर सेठ वहाँ बैठा करते थे और नाच गाने वाली यहाँ डांस किया करती थी। जहाँ पर पाशा वगैरह भी खेला जाता था, शतरंज वगैरह भी खेली जाती थी। वो आप टेबल पर सामने देख सकते हैं किस तरीके से शतरंज के अलग अलग नमूने पड़े हुए हैं। मतलब इस कमरे में भी, इस रूम में भी आलीशान निकाशी की गई है। ये बहुत हवादार हुआ करता था, इसकी खिड़कियाँ खुल जाया करती थी। ये क्लॉक टावर, ये जोधपुर में बनाए हुए क्लॉक टावर का नमूना है। ये देख सकते हैं आप क्या खूबसूरत नमूना है। ये कांच में संभाल कर रखा हुआ। इसकी छतों पर भी सोने चांदी लकड़ी और हीरे मोतियों का काम किया गया था। ये उस समय की आलीशान इमारत है जो आप देख रहे थे इस वक्त। देखो क्या खूबसूरती है। दो हर जगह जगह पर इसकी निकाशी की गई है। सल्यूट है उन समय के कारीगरों को जितने इतनी शिद्दत से ये महल बनवाया था, हवेलियाँ बनाई थी जहाँ पर राजा बैठा करता था। जी जैसलमेर की पटवा हवेली है, आप आ सकते हैं यहाँ पर भी। कैमरे की टिकट लगती है, वैसे कोई टिकट नहीं है। देखो क्या खूबसूरत है। तो हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव में।
जी बाहरी दरवाजे की तरफ नक्काशी की गई है, पत्थरों में बलुआ पत्थर इस्तेमाल किया गया है। कैसे कारीगरी की है जी आप देख सकते हैं। जी झरोखे छोटे छोटे से रखे हुए हैं, हवादार और देखने के लिए काम आते थे। अखरोट की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और छतें खूबसूरत कमाल रंगदार छतें बनी हुई हैं। तो आपके सामने देख सकते हैं और कुछ जगह पर यहाँ पर संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। आलीशान हवेली है, उस समय की 1800 से लेके 1860 तक बनी थी। मतलब एक हवेली 12 साल में बनी थी। ये 5 हवेलियां हैं। ये अखरोट से बना हुआ दरवाज़ा है खूबसूरत। सो अगली बार नया विषय लेकर मिलेंगे। मेहरबानी, धन्यवाद।